जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करें, गूगल में सर्च करें onlineupdate.stm.com। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। आप सर्च में क्लिक करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लिखकर एक बार आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करके क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन में यानी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाए, इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें सारी प्रोसेस बताई गई है कि बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, ये बनाने से क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे और साथ ही कैसे बना सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस आपको इसमें बताई गई है। इसका क्या उद्देश्य है, कितना फी लगेगा, ये सारी प्रोसेस इस वेबसाइट पे आकर आप पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिलता है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा जहाँ से आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरल पब्लिक साइन अप का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले एक यूजर नेम डालना होगा। यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहते हैं, आप चाहे तो ईमेल आईडी की तरह भी कुछ भी बनाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप जो भी बनाना चाहते हैं इस प्रकार आप बनाएंगे, एक नंबर दे देंगे, एक सिंबल दे देंगे, इस प्रकार यूजर नेम बना लेंगे। जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को डालेंगे। एक मोबाइल नंबर आपको डालना है और साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं तो यहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट होगा। उसके बाद जो भी जिला होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो भी उनका सब डिस्ट्रिक्ट होगा यानी प्रखंड होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी विलेज होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उनका जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये कैप्चा दिख रहा है, इस बॉक्स में डालेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे लिखिएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर का, जो कि लॉगिन करने के लिए आपको बोला जाता है। एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी पे इस प्रकार एक कोड आएगा जो कि आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड रिसेट करना होगा। अब देखिए यूजर आईडी आपने जो भी बनाया था उसको डालेंगे, जो भी नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को डालेंगे। फिर से जो पासवर्ड आप कंफर्म करना चाहते हैं वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ये कैप्चा इस बॉक्स में डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए इस प्रकार का एग्जाम्पल बताया गया है, इस प्रकार का आपको पासवर्ड बनाना होगा, अन्यथा आपका पासवर्ड नहीं लेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यूजर आईडी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जो मेल आएगा उस पर भी आप देखेंगे तो यूजर आईडी आपको भेज दिया जाएगा, वही यूजर आईडी डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर जो आपको यूजर आईडी मिला होगा उस आईडी को डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा इस बॉक्स में डालेंगे। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जहां पे आपको बर्थ और डेट दोनों यही से अप्लाई होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डेथ सर्टिफिकेट बनाना सिखाएंगे। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हम बता रहे हैं। तो बर्थ के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में सारी डिटेल को आपका बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जो प्राइमरी लैंग्वेज है। आप चाहे तो इसे हिंदी या इंग्लिश में भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म नंबर मांगा जाएगा, जो कि जरूरी नहीं है भरना, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दीजिए, अन्यथा ये छोड़ सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट, जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चाइल्ड का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यानी जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो भी डेट आप निर्धारित कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जब भी आप करेंगे तो 21 दिनों के अंदर में ही अगर बच्चे का जन्म हुआ है तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उनका जो भी जेंडर होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका जो भी फर्स्ट नेम होगा डालेंगे, मिडिल नेम जो भी होगा डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम जो भी होगा डालेंगे। अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन उनका अभी नामांकन नहीं हुआ, नाम अगर आपने नहीं रखा है तो इस केस में इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। आधार नंबर है तो आप दीजिए, अन्यथा इसे भी छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी बच्चे का जहाँ भी जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ जानकारी भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे प्लेस बताना है कि बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो घर ही सिलेक्ट करना। हॉस्पिटल में होता तो हॉस्पिटल से ऑलरेडी बन जाता है। उसके बाद जो भी आपका बिल्डिंग का नाम होगा आप यहाँ पे डालेंगे, हाउस नंबर जो भी होगा डालेंगे। है तो दीजिए, क्योंकि जहाँ पे ये रेड लगा हुआ है वो डिटेल आपको भरना ही होगा। जहाँ पे रेड नहीं लगा है वो डिटेल आप छोड़ सकते हैं।
उसके बाद नीचे आना है, आपका स्टेट, विलेज, ये सब पहले से फिलअप रहेगा। आप अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में उनके पिताजी का जो भी एड्रेस होगा, जैसे फादर इन्फॉर्मेशन में उनके पिताजी का फर्स्ट नेम इस कॉलम में, मिडिल नेम इस कॉलम में और लास्ट नेम इस कॉलम में। उनके पिताजी का जो भी आधार नंबर होगा आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। इनका ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे भी आप छोड़ सकते हैं। मदर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना, उनका जो भी फर्स्ट नेम होगा डालना है, मिडिल होगा जो डालना है, लास्ट जो होगा डालना है, आधार नंबर उनका डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम उनके पेरेंट का जो भी एड्रेस रहा होगा वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे जो भी बिल्डिंग का नाम होगा डालेंगे, हाउस का जो भी नाम होगा, स्ट्रीट जो भी होगा, पोस्ट ऑफिस जो भी होगा, स्टेट जो भी होगा, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आना है, उनके माता पिता का परमानेंट एड्रेस जो भी होगा तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, या नहीं तो ऊपर जो एड्रेस आपने फिलअप किया है वही एड्रेस उनका परमानेंट एड्रेस है तो ये आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दाता कौन है, यानी अगर मान लीजिए उनका माता पिता है तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो उनके माता पिता का एड्रेस होगा ये यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का, सेव वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पूछा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए जो भी बच्चे की माँ है उनका जो भी एड्रेस होगा जहाँ के वो निवासी है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, जो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि उनका रिलीजन कौन सा है, किस धर्म से उनके माता पिता बिलोंग करते हैं आपको बताना है। उसके पिताजी का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से बताएंगे कि वो कहाँ तक पढ़े हुए, प्राइमरी, मिडिल, हायर एजुकेशन जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देखें, या 10th पास होंगे तो 10th भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनके पिता क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहा है कि किस प्रकार के उनके पिताजी काम करते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस प्रकार के भी काम करते होंगे। फिर आपको नीचे आना है, उनके माताजी का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उनके माताजी क्या करती है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस समय उनके बच्चे की माँ का शादी हुआ था उस समय उनका उम्र कितना था, ये आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय उनकी माँ की उम्र कितना है, ये आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि बच्चे की माँ का टोटल कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ पे आप बता सकते हैं, एक है, एक से अधिक है तो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिलीवरी के बारे में पूछा जा रहा है कि जिस समय डिलीवरी हुआ था तो वो कहाँ पे, हॉस्पिटल में हुआ था या घर पे ही हुआ था या किसी रिलेटिव के यहाँ हुआ था, तो ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी अनुसार उनका इन्फॉर्मेशन हो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिलीवरी मेथड पूछा जा रहा है कि नॉर्मल हुआ था तो नॉर्मल ही सिलेक्ट करेंगे। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था उस समय उनका वेट कितना था आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे एक फॉर्म आपको बोला जाता है अपलोड करने के लिए। इस फॉर्म में ध्यान रखिएगा यही फॉर्म होता है जिससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूवल और रिजेक्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या भरना है, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आएंगे जहाँ पे बर्थ रिपोर्ट फॉर्म मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा। इसमें कुछ बेसिक डिटेल जैसे बच्चे के माता पिता के अकॉर्डिंग सारी जानकारी को आपको फिलअप करना है, जो कि नॉर्मल डिटेल है, आप आसानी से भर सकते हैं। इसको फिलअप करने के बाद ये लगभग 3-4 पेज का ये फॉर्म है, आपको सारी डिटेल को भरना होगा। इसी फॉर्म को और इस फॉर्म में आपको जो है माता पिता का उनके आधार कार्ड को भी अटैच करना होगा। फिर इस वेबसाइट पे ही आपको आना होगा जहां से आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे दिमाग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव का, आप सेव वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार का एक प्रीव्यू सेक्शन मिलेगा। प्रीव्यू में आपको सारी डिटेल को देख लेना है, जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है वो सारी डिटेल सही है। सारा डिटेल सही हो तब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर कुछ भी गलत लगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट का, आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार आपके सामने फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको देखना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एड्रेस आपको लिखा रहेगा, जो ऑफिस आपका होता है नियर में, उस ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। जो फॉर्म आपने अपलोड किया है, जो रिपोर्टिंग फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ माता पिता का भी आधार कार्ड और जो प्रिंट आउट आपको निकला है वो निकाल कर जो यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा है